महाकुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा भोसले की शादी के बाद जारी विवाद का मसला अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल मोनालिसा भोसले ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने आरोप लगाया है कि फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान सनोज मिश्रा ने कई बार गलत तरीके से उनको छुआ, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार। और ये बात मोनालिसा ने अपने परिवार को बताई भी। मोनालिसा ने यह भी कहा कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। क्या क्या रिएक्शन इस पूरे मसले पर सामने आए हैं, मोनालिसा ने मीडिया के सामने आकर क्या क्या बातें कही हैं, क्या बातें सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से कही गई हैं, उसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लव जिहाद की लड़ाई कास्टिंग काउच पर आई। डायरेक्टर पर भड़की मोनालिसा, सनोज मिश्रा ने की छेड़छाड़। मोनालिसा का टूटा सब्र का बांध, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम पूरी तरह से अपने रास्ते पर अच्छे से जा रहे थे, सफल हो रहे थे। और जो ताकतें थीं, इस्लामिक ताकतें जो थी, जो कट्टरपंथी लोग थे, जो एजेंडा चलाने वाले लोग थे, उन्होंने महाकुंभ की एक जो आइकॉन बनी थी लड़की, उसको अपवित्र करने का जो बीड़ा उठाया था उन लोगों ने, कहीं ना कहीं वो लोग सफल हो रहे हैं। और हमारे लिए, सनातन से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रवादी लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, और मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैंने इस बच्ची को बड़ा बनाने की कोशिश की थी और इसी घर से मैं उसको लेने आया था। वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी को लव जिहाद की साजिश बताने वाले फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा मोनालिसा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। केरल में अपने पति के साथ मीडिया के सामने आकर मोनालिसा ने दावा किया है कि फिल्म शूटिंग के दौरान सनोज मिश्रा ने कई बार गलत तरीके से छुआ। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है, क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? तो लव जिहाद की साजिश की लड़ाई अब कास्टिंग काउच पर आ गई है। महाकुंभ से रातों रात सेंसेशन बनी मोनालिसा को फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने स्टार बनाया। अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में हीरोइन लिया, एक्टिंग की ट्रेनिंग दी, लेकिन फरमान खान की दुल्हन बनने के बाद मोनालिसा अब सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। मिश्रा तो यही चाहता और मैं राजा की तरह बैठूं देखूं कि क्या हो रहा है देश में। सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है, और वो बार बार ऐसे बोल रहा है ना कि मोनालिसा मेरी फिल्म का हिस्सा। मैं खुद ही नहीं बनना चाहती हूँ उनकी फिल्म का हिस्सा। अरे और मोनालिसा के इन्हीं आरोपों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अनिलानंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। साथ ही गरिमा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एडवोकेट हैं। अनिलानंद जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। कल तक सभी लोग ये कह रहे थे कि मोनालिसा आरोपी है, उसने गलत किया, उसने समाज के चेहरे पर काली पोत दिया। आज मोनालिसा मीडिया के सामने आकर ये कह रही कि उसके साथ गलत हुआ, और गलत किया डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने, उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत तरीके से छुआ। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मोनालिसा के बयान अभी आ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने भी देखे, वो बयान कोई साफ सुथरे बयान नहीं है और कोई एक स्थिरता वाले बयान नहीं। कभी वो कह रहे कि 6 बार 8 बार हमको छुआ, कभी वो कह रहे हैं 2 बार छुआ। मतलब उनको खुद को ही पता नहीं कि क्या हुआ। महाराज जी, कितनी बार छुआ वो मैटर करता है या छुआ ये मैटर करता है? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि आरोप लगाना बहुत सरल होता है किसी पर भी, लेकिन उसको सिद्ध करना बहुत कठिन बात होती है। वो सिद्ध कैसे करेंगी भाई, इस चीज को ये बताइए भाई। वो अगर वो सिद्ध करते हैं उस चीज को कि सनोज मिश्रा ने उनको छुआ, और आज क्यों याद आई? आज इसलिए याद आई कि समाज उनके पीछे पड़ गया है, इसलिए याद आई। ये चीज उन्होंने पहले जल्दी क्यों से नहीं एक जवाब गरिमा जी से ले लेता हूं। गरिमा जी, टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि मोनालिसा को अब ये याद क्यों आई, अब ये क्यों समझ में आया कि सनोज मिश्रा ने जब उनको छुआ था तो गलत तरीके से छुआ था? देखिए, लीगली टाइम मैटर नहीं करता है इसके अंदर। अगर उनके साथ सच में कुछ गलत हुआ है तो वो कभी भी इसकी कंप्लेंट लॉन्च करा सकती हैं, पुलिस में जाकर ये बता सकती हैं कि उनके साथ
ये चीजें गलत हुई हैं और पुलिस जो है अपने हिसाब से सेक्शंस डालेंगी सेक्सुअल हैरेसमेंट के, एंड इसमें पॉश सेक्शंस भी आएंगे जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि वो जब वहां पे एक काम के लिए गई, काम के सिलसिले में गई थी और वहां पर उनके साथ गलत हुआ, उनकी एम्प्लॉयर जो कि डायरेक्टर साहब थे उनके थ्रू एलिजिडली, तो ये सब प्रोविजंस और सेक्शंस लग सकते हैं। समय का कोई इसमें इंटरफेरेंस होने का कोई गुंजाइश नहीं है, वो कभी भी आकर ये कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ नफीस अंसारी भी जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। नफीस, आरोप लगाया जा रहा है मोनालिसा की तरफ से सनोज मिश्रा पर, लेकिन साथ ही साथ दूसरी पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मोनालिसा को अब ये सब क्यों याद आया फिल्म की शूटिंग के दौरान, जब उनके साथ ये सब घटित हो रहा था, तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर या फिर लोगों के सामने आकर या कानून के दरवाजे पर जाकर ये क्यों नहीं कहा कि सनोज मिश्रा उनके साथ गलत कर रहे हैं? क्या जो कुछ मोनालिसा बोल रही हैं वही बोल रही हैं या स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है? सर देखिए, पहली बात तो यह है कि मोनालिसा ने जब अपनी पसंद से, अपनी चॉइस और अपनी आजादी से किसी से शादी की तो सबने मिलकर कहा कि लव जिहाद हुआ है, और हम लोग चिल्लाते रह गए कि भाई देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक किताब से नहीं चलेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत उन्होंने निकाह किया, तब भी सबको बुरा लग रहा था। अब इतना प्रेशर सब लोगों ने मिलकर बिल्टअप कर दिया कि मोनालिसा के साथ पहले कुछ व्यवहार हुआ है तो मोनालिसा जी को इसको मीडिया में आके बोलने की जरूरत नहीं है, उनको लीगल कंप्लेंट करना चाहिए। मीडिया में बोल के सब क्या हासिल होगा? अगर उन्होंने किसी महिला को छेड़ा है उसको कोई धार्मिक एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, लीगल एफआईआर कीजिए, लीगल एक्शन लीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा छेड़खानी हुई कि नहीं हुई। लेकिन जहां तक बात मैरिज की है, कोई भी हिंदू लड़का कोई भी मुस्लिम लड़की शादी कर सकता है और कोई भी मुस्लिम लड़की कोई भी हिंदू लड़का शादी कर सकता है। ठीक है, कोई भी हिंदुत्व ग्रुप हो या मुस्लिम संगठन हो, इस पर आपत्ति करने का किसी को कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि ये उनका मैटर ऑफ चॉइस है। अनिलानंद जी, कल तक ये कहा जा रहा था कि मोनालिसा ने परिवार के साथ भी गलत किया, जिस परिवार ने उसको पाला पोसा उस परिवार को भी धोखा दिया। आज मोनालिसा ये कह रही कि जब उसके साथ ये सब कुछ घटित हो रहा था उसने परिवार वालों से शिकायत की तो परिवार ने भी अनसुना कर दिया। देखिए, एक बात बताऊं आपको कि जब जंगल में आग लगी हो ना तो चूहे पहले भागते हैं। आपको एक चीज बताऊं आपको कि परिवार पे आरोपित इसलिए हो रहा है कि परिवार उसके खिलाफ है, इसलिए उसने ये पूरी कहानी गढ़ी हुई है। देखिए मैं बताऊं, महिला भारतीय महिला का सम्मान भारत में सबसे अधिक है और महिला का इज्जत ही उसका सम्मान है। अगर उसके साथ ये घटना कभी हुई थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो क्या उस समय वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था? आज क्यों याद आई कि मेरे क्योंकि परिवार के साथ टारगेट नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बातों को हम बिल्कुल वो नहीं करते। और आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई भी कहीं में शादी कर सकता है? ये सामाजिक आय के लिए बनाई गई भाई, ये जातीय क्यों बनाई गई है? क्यों बनाई गई है ये जातीय समाज? ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जातीय समाज बनाई गई है उसके हिसाब से निर्धारण होता है कि अब ऐसे तो मतलब फिर तो जानवरों की श्रेणी में आ गए हम लोग कि कोई किसी ने मुंह उठाया कहीं भी शादी कर ली, फिर किसी ने मुंह उठाई कहीं शादी कर ली, फिर तो आप जानवरों की श्रेणी में आ गए। इसका मतलब समाज का कोई महत्व नहीं हुआ भाई। संविधान आजादी देता है लेकिन संविधान की आजादी नहीं देता। आप पढ़िए पहले कानून को। फादरलैंड में जाइए आप। गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या अदालत में जब इस पूरे मसले पर ज़ेरे होगी, तर्क वितर्क दिए जाएंगे, तो उस दौरान ये बात भी स्टैंड करेगी क्या कि जब सनोज मिश्रा की तरफ से आरोप लगाया गया कि मोनालिसा ने गलत किया, उनके साथ उनकी फिल्म की शूटिंग हो गई थी, उसके बाद लव जिहाद का मामला आया, उनको नुकसान हुआ, तो फिर मोनालिसा की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए गए? मतलब ये टाइमिंग वाला मसला क्या कोर्ट में भी उठेगा? क्या ये एक तर्क होगा? क्या एज अ डिफेंस इसको यूज किया जा सकता है? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एज अ डिफेंस एक्यूज जो है वो ये चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये मेंटेनेबिलिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाता। मेरा मतलब ये है कि जो इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करी है वो जब एफआईआर में कन्वर्ट होगी और जब वो कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट के अंदर इस बात पे इशू नहीं आएगा या उनकी एफआईआर एकदम रिजेक्ट नहीं कर दी जाएगी या फिर डिसमिस नहीं कर दिया जाएगा इस बेसिस पे। सिर्फ इस पे पूरा डिफेंस वो लेकर आ सकते हैं और इस पे बहस होगी। बहस के बाद सारे कानूनी पहलू देखे जाएंगे, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे और इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि कहीं ये एक रिटालिएशन तो नहीं थी। इसका मतलब ये है कि कहीं इन्होंने गुस्से में आकर तो नहीं एक एलिगेशन लगा दी, और अगर ये एलिगेशन है भी, अगर हम मान लें, तो इसको डेफेमेशन में लेके जाया जा सकता है, जिसका एक अलग कानूनी पहलू स्टार्ट होगा और जिसमें एक अलग कानूनी। हमारे साथ प्राची अधिकारी भी जुड़ चुकी हैं जो कि मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। प्राची अधिकारी, अभी देखिए मोनालिसा ने तो मीडिया के सामने आकर कह दिया कि उनके साथ गलत हुआ, लोग उनको गलत कह रहे हैं लेकिन गलत उनके साथ हुआ, डायरेक्टर ने उनको एक बार नहीं कई बार गलत तरीके से छुआ। तो वो क्यों जा रही थी मूवी करने? मूवी करने से पहले ही सारी बातें होती हैं।
इट और बट सारे बता दिए जाते हैं। और जब वो सारी मूवी कर ली तो इसका मतलब उन्होंने और क्या क्या करा होगा मोनालिसा ने खुद। क्या बता दिया जाता है प्राची जी? क्या फिल्म से पहले बता दिया जाता है कि आपको छुआ जाएगा, गलत तरीके से छुआ जाएगा? नहीं, ये इसमें देखिए कॉम्प्रोमाइज और नॉन कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो दूसरी लड़की कॉम्प्रोमाइज कर रही है वो करे, उसकी मर्जी है। तो जिसको सोना है, लेटना है, वो खुद जाके अपनी मर्जी से जा रही, कंसेंट है उनका। कैसे बच्ची है वो, दूध पीती, शादी करते हैं। ये तो बहुत गंभीर आरोप आप लगा रही हैं और गंभीर मसला उठा रही हैं कि मतलब क्या इस बात की सहमति होती है क्या कि आप फिल्म इंडस्ट्री को ये तो नहीं ना गटर का डब्बा। यहाँ पढ़े लिखे लोग, अगर आप नहीं, आपके पास ऑप्शन 2 नहीं है या आपका बैकग्राउंड पैसे वाला नहीं है, तो आप यहाँ पर बिक जाते हैं। और लोग आके दूध के धुले का झूठा अपने आप को दिखाते हैं। ये मोनालिसा कोई दूध की धुली है, ये बकवास कर रही है यहाँ पर आके। मैडम आप छेड़खानी में जस्टिफाई कैसे कर सकती हैं? टेस्ट कराना चाहिए, सारे टेस्ट कराने चाहिए। बकवास कर रही है यहाँ पर आके। अब पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पर आके फरमान से शादी करके। गरिमा, क्या इस मसले पर किसी का चरित्र हनन किया जा सकता है क्या? कि मतलब अगर उसने आरोप लगा दिया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, किसी फिल्म का हिस्सा है, तो हम उसका चरित्र हनन करें? गरिमा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर ये डेफेमेशन, में दोबारा कहूंगी, इसको डेफेमेशन में कह सकते हैं। इसको आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन में एक सेक्शन होता है 74-75 ऑफ BNS में आता है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। इसके अंदर जो ऐसे कमेंट्स करते हैं उन पर एक कड़ी कार्यवाही शुरू हो जाती है, ये बोल के कि उन्होंने ऐसे कमेंट्स करे हैं एक लेडी के अगेंस्ट। मैं माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा, समय इतना ही था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।